सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुंचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा सर। सब कुछ क्लियर है सर? हाँ, पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे अरे अरे, आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना? हाँ, और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया। चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। अभी तक एक भी लड़की नहीं आई सर। वो मैं चल निकल यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे वाह, लड़की आई है सर। लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। मॉडल तो अच्छा है। लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम फर्स्ट क्लास। सब कुछ निकालना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर? वो क्या है कि मुझे सब पार्ट ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला। सर अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। अगर गाड़ी में एस्कॉर्टिंग नहीं है तो बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगाकर छोड़ दीजिए बच्ची को। क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जो बीच में टांग घुसा रहा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सर। नहीं, अगर आप बॉस, कहें तो प्लीज मैं आपके इनके पैर पकड़ लेता हूँ सर। मैं पकड़ लूंगा, प्लीज बॉस। रैम्बो देखो तो मुझे रोक मत करो। मैं पकड़ूंगा। हाँ अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हाँ लो पकड़ो पकड़ो। हाँ गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया है? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत जरूर करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं कॉमन मैन। हाँ समझ गया। रैम्बो बॉस गाड़ी स्टार्ट ओके कर भाई। बॉस। सुनो बेटा, तुम घर जाओ। आप सर वो सर मैं कहना चाहता हूँ कि पानी लाओ। देखो तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर। मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओह तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखकर तो नहीं लगता सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की तो वो कंप्लेंट जायज नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है ना सर, सर उस तरफ देखिए जरा। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस? यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता है? हाँ। जॉन विक। हाँ जॉन विक कौन है? ये थोड़ा तोतला है सर। विश्वासन हैं? विश्वम्भर, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया मैं। ओहो। विशंभर, तुम्हारी कोई कंप्लेंट है क्या? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है सर। अरे साहब को जल्दी से अस्पताल ले जाओ, अगर मर गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो बताइए क्या प्लान है? अब आप नहीं जा रहे हैं शिवशंकर साहब? तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आना जरूरी है क्या? तो तुम नहीं आओगे? मुझे ले जाना टाल दीजिए ना सर। इतना भी नहीं कर सकते? हाँ। कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। अरे नहीं नहीं। हाँ? अरे जल्दी चलो यहां से। मिस्टर गोपन, आपका शो खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात कर सकते हैं? ऐसा मत कहिए, मैं मुद्दा जानता हूं कि क्या है। मेरी रोजी रोटी बंद मत करवाइए। खेती करना मेरा व्यवसाय है, कम से कम खेती करके मुझे अपनी रोजी रोटी कमाने दीजिए मैडम। अगर आप खेत में धान उगाना चाहते हैं तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पर अगर कोई और इरादा है तो जमीन जब्त कर ली जाएगी पंचायत के द्वारा।
पंचायत वहाँ पर खेती करेगी। मैंने 18 एकड़ जो जमीन ली है मैडम, वो एकदम निचले स्तर वाली है। कई सालों से वहाँ पर पानी जमा है, इसलिए धान की खेती नहीं हो सकी मैडम। और आज वो जिस हालत में है, वहाँ अच्छे किस्म का धान उगाया जा सकता है मैडम, और वो चावल पानी में ही उगता है। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं मैडम, है ना? लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने जो रकम मथाई को दी है, उस रकम से चावल की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, समझ लीजिए नामुमकिन है। हमें हालात को देखकर खेती करनी होगी, तभी तो फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। सही कहा ना मैडम मैंने? इनका चेहरा देखकर लग रहा है सब कुछ जानती, तभी तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सब कुछ समझती हैं ये। मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do that I don't want to do. तो भाइयों, मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं एक बार उनसे फिर से मिल लूंगा। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। किसी को कोई शंका हो तो आके मुझसे मिल सकता है। ओके ओके। ये सब क्या है? सर क्या हुआ सर? मैं यहाँ इसलिए आया, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको आरडीओ के सामने हाजिर करने के ऑर्डर्स हैं। मतलब मुझे चलना तो होगा? नहीं आएंगे? उस चुड़ैल के सामने? हाँ। मतलब उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी? ये ठीक है। चलिए चलता हूँ। आरडीओ बहुत गुस्से में है। वो औरत आरडीओ नहीं है सर, आरडीएक्स है। वो किसी दवा का नाम नहीं है। सॉरी, हम पहुंच वो गए। इंसान नहीं है सर। आरडीओ के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो इंसान नहीं है, राक्षसी है, राक्षसी। देखता हूँ मेरा मछली पालन कैसे रोकती है। खून की नदियां बहा दूंगा और वो नदी पार करके आपको वापस जाना होगा। पर मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता तो फिर नाव से चले अरे जाइएगा। हे भगवान, इस मुसीबत से बचाओ। इनका साथ देने से मेरी टोपी उतर जाएगी, और नहीं दिया तो मेरा सिर ये तोड़ देंगे। बातें करना बंद करिए, मेरे साथ आइए। आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ? मैडम बिजी हैं, यहीं पे रुको। रुक जाऊं? हो ही नहीं सकता। जाके बोलो उनसे, संगीतकार गोपन आए हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में। जाकर बोलो उनसे, अगर उनका ज्वालामुखी फूटा तो सब जल के राख हो जाएंगे। कहाँ है वो आदमी? अरे वो आदमी मैं हूँ। ये है वो आदमी। हाँ, अरे बाप रे। जाके बोलो उन्हें, जाओ। अरे सुनिए गोपन, पेशेंस रखिए। इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं ये होता। जाकर उससे बोलिए जिसने मुझे बुलाया है यहाँ अरे पर। थोड़ा ठंड रखिए। क्या हुआ? मैडम बुला रही हैं। हाँ हाँ चलो। सुनिए, अगर अंदर कोई सीन हो जाए तो आप बौखलाना नहीं, बिल्कुल मत डरना। आ जाओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात मुझे सुनो माफी गोपन, दे दीजिए वो मैं- महारानी जी, मुझे माफी दे दीजिए। मैं बहुत सदाचारी हूँ, ये तो आप जानती ही है ना। उस जमीन के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मोटा ब्याज भी भर रहा हूँ। अगर मछली पालन का काम नहीं शुरू हुआ ना, तो सच कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूंगा मैडम, और मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी मैडम। और इंडिया के किसानों की लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, आप देख लेना मैडम। सर का नाम भी अरे ऐड मेरा होगा। नाम क्यों? मैडम का नहीं काफी होगा, है कोई ना? बात नहीं। लिखो अपना नाम, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ेगी, हाँ? क्योंकि फिश फार्मिंग तो वहां नहीं हो सकती। ये देखो, कलेक्टर का स्टे ऑर्डर है, और तो और 2 क्रिमिनल केसेस भी चलने वाले ये हैं। क्या हुआ? एक एग्रीकल्चरल लैंड में तालाब खोदने की कोशिश, और दूसरा गांव वालों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश। मेरी छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? वो तो शहर से आने के लिए निकल भी चुकी हैं। उन्हें तैरने के लिए तालाब नहीं मिला तो वो मर जाएंगी मैडम, और इतनी सारी मौतों का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैडम। नहीं हो सकता मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पैसे और पहचान के बलबूते पर अगर ऊपर से कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। रहने दो, क्योंकि इस मैटर में ना तो कोई कोर्ट मदद करेगा ना कोई गवर्नमेंट। मैडम कुछ तो दया दिखाइए मुझ पर। नहीं, मैडम मैं आपका अपना भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका लवर हूँ, आपका शौहर हूँ, लेकिन फिर भी आप नफरत करती हैं मुझसे। ऐसा मत करिए मैडम। मैं भी यही सोच रहा था। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? व्हाट द हेल? जस्ट क्लियर आउट। ऑफिसर, मैडम। टेक हिम अवे। सुनिए गोपन, ओह, निकलो यहाँ से। नौकरशाही की दादागिरी, ये तो हद से ज्यादा ही हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं। नौकरशाही के खिलाफ आंदोलन। हाँ। बहुत बढ़िया। ऑफिसर, मैडम, अब हम लोग चले यहाँ से क्या गोपन? मैडम जस्ट क्लियर आउट आई सेड। भड़क गई, संगीतकार गोपन पर भड़क गई। अरे मैंने संगीत सीखा है, संगीत सिखाया भी है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पर सबक सिखाना आता है मुझे, और खेत सपाट करना भी आता है। मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा और खेत भी सपाट करूंगा। चलो चलिए ना भाई, चलो आइए। चलो। मैडम माफी चाहता हूँ, सॉरी मैडम। एक तरफ ये आरडीओ और दूसरी तरफ वो जंगली बिल्लियां।
मतलब अब जंग होनी निश्चित है। पर मैंने सुना है आपकी पहुंच ऊपर तक सिर्फ है। ऊपर तक ही नहीं, नीचे तक भी बहुत है, तुम देखना। प्लीज मेरा ट्रांसफर कहीं दूर करवा दीजिए, मुझे शांति से जिंदगी बितानी है। यहाँ जंग होने वाली है और तुम्हें शांति चाहिए। वीडियो शूट करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कहीं और बैठ के देख लूंगा। संगीतकार गोपन, सुनो क्या ना मेरी हुआ? बात। अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो करोगे क्या? फालतू की बात नहीं हुई तो करूंगा। ये फालतू बात नहीं है, बढ़िया आइडिया है। मुदल कोट्टा बटालियन का एक मेंटोर है, पता है वो कौन है? नहीं। वो जिसने इन चारों को अपनी पनाह में रखा था जब बाढ़ आई थी बचाव राहत कार्य के लिए। वो कोई और नहीं, कुमार जी हैं। कुमार जी? हाँ, कुमार जी गांधीवाद को मानने वाले और योगा गुरु। गांव वाले कुमार जी को देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। कुमार जी पर भरोसा करके तुम्हारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मैडम भी कुमार जी की बात मानती हैं, पिता मानती हैं उन्हें। वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना रुक्मिणी, तुम उसे पकड़ो, कुमार जी के आश्रम में वो ले जाएगी। कुमार जी? हिम्मत है तो वो जेसीबी मेरी जमीन के अंदर लाकर दिखाओ। जल जाने से नहीं डरता है। ये क्या बोल रहा है? दामोदर, तुम तो दीवार गिराने के लिए राजी हो गए थे ना, फिर क्या हुआ? कब हुआ था? यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। मैंने उसी दिन कहा था उस नया तिनकरा गोपन से, मेरी जमीन से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, शायद आपको ठीक से याद नहीं है दामोदर जी। आपने ही हमें इसकी परमिशन दी थी। आपके कहने के बाद ही हमने इसकी लेवलिंग की है। हाँ। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है ना तो आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा सर। अच्छा, कैसे? तो बाजू हट। अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं धूमधाम से शादी कराऊंगा। रही बात इस दीवार की, तो हाथ भी नहीं लगाना। अगर वक्त आने पर आप अपना फैसला बदलेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा दामोदर जी। मेरी मदद करिए, इससे इन गांव वालों का भी भला हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए दामोदर जी। एड़थला ग्रुप पर भरोसा मत करिए। वो आपको जितने भी पैसे दे रहे हैं मैं उससे दुगने दूंगा आपको। बस हमें रोकिए मत। आपके इस गांव की जरूरत है। आपको तो इस गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए दामोदर जी। निकल जाओ। गोपन कमीना। दामोदर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सब के सामने आपके पैर पकड़ लेता हूं। प्लीज प्लीज दामोदर जी, प्लीज प्लीज। मैंने इस गांव में कदम रखा है इसकी किस्मत बदलने के लिए, और अगर उसकी किस्मत बदलने के लिए मुझे तुम जैसे खूंखार जानवरों का शिकार भी करना पड़ा ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो चीर के रख दूंगा। दीवार गिरा दो। नहीं, रुक जाइए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। कम से कम इन लड़कियों के बारे में ही सोचिए अरे प्लीज। बहन, आप लोग जैसा सोच रहे हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये दामोदर जी को सोचना चाहिए था ना। अरे अरे रोइए मत। देखिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। क्या तुमने इनसे कहा कि तुम लोग शादी नहीं करोगी? तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, शादी करना ही औरतों का काम नहीं होता है। उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, उससे हमारा समाज तरक्की करेगा। तुम लोग को जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पूरा गांव तुम्हारे साथ में, और ये बटालियन भी। अब तुम अपने बाबा को अंदर ले जाओ और अंदर जाकर थोड़ी तेल मालिश करो इनकी। चलिए उठिए, गोकुल भाई, आइए। हाँ, वो आरडीओ मैडम, एसपी और सीओ साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये सब नौकरशाही और दादागिरी नहीं, है यहीं और बुलाऊं क्या? क्या? नहीं नहीं, मैं वहीं चलता हूँ, यहाँ मत बुलाओ। चलो चलो।
मैं देखूं? एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए। चलो। सुनिए मिस्टर गोपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन केस क्या है? पहला, रहमान के शो के नाम पर खेती की जमीन सपाट करना, और दूसरा, जो शो नहीं होने वाला उसके नाम पर धोखा देना। शाका शो नहीं होने वाला? शो नहीं होने वाला है। अरे मैंने भी तो यही पूछा। मैंने भी तो वही सवाल पूछा है। हाँ, मिस्टर AR रहमान को ऐसे किसी शो के बारे में पता भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी की थी और जवाब में ईमेल आया है, मेरे फोन पर ही है। मैडम, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या की वजह से मुझ पर केस थोप रही हैं और इसीलिए आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। व्यक्तिगत ईर्ष्या तुम्हारे और मेरे बीच? देखिए मोहतरमा, मेरे और आपके बीच में जो कुछ भी है सब कोई जानता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बात तो सच है कि मैडम को गोपन का नाम सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके पास पॉइंट है। ये तुम्हें समझना होगा गोपन। ले चलो इसे। तुम सब लोग चलो, निकलो यहाँ से। मैडम, एक बात तो समझनी होगी आपको। ये AR रहमान आप में से किसी को नहीं जानते, लेकिन इस संगीतकार गोपन को AR रहमान जानते हैं और उसी तरह से AR रहमान को ये गोपन जानता है। क्या? इन्होंने तो एक ही बात को 2 बार घुमा कर कह दिया। गांव वालों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं गोपन ये शो जरूर करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शो होगा। AR रहमान आएंगे, अपना शो करेंगे, मैं नाचूंगा, सारा गांव जश्न मनाएगा। और यही क्लाइमेक्स होगा। शो की तैयारियां आतिशबाजी के साथ शुरू की जाए। हेलो। हाँ शिवशंकर साहब। हाँ। 3 घंटे से आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? गोपन, तुम्हें पता नहीं है, जबरदस्त चर्चा चल रही है अंदर। तुम्हारे लिए स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक के कॉल आ रहे हैं। इतनी बड़ी पहुंच है तुम्हारी। सर, एसपी साहब ने बुलाया। हाँ, मैं अंदर लेके आता हूं। ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, ये तो बहुत पेचीदा मामला बन गया। ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया है। आखिर कौन है ये गोपन? सर, वो काफी नटोरियस है। उसे कॉम्प्रोमाइज करके किसी तरह से वापस भेजना ही ठीक होगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं सर। खेती की जमीन को सपाट करना, जो शो होने वाला नहीं है उसके टिकट्स बेचना, ये चीटिंग नहीं है क्या? अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो क्या मैसेज जाएगा? गलत मिसाल बनेगी। रियल एस्टेट माफिया जो जमीन की लेवलिंग करना चाहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो सर, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। वैसे सर, आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है मैडम। देखिए, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट DG साहब का ऑर्डर है, इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस, कम इन। मुझे कुछ बोलने की परमिशन मिलेगी? क्या बोलना है तुम्हें? मैं बोल सकता हूं मैडम? सर, ये जो जमीन सपाट की गई वो मेरी नहीं है और ना ही मैंने इस जमीन को सपाट किया है। इस जमीन को सपाट तो पंचायत ने किया है, गांव के लोगों ने किया है। अगर केस डालना ही है तो गांव के सारे लोगों पर आपको केस डालना पड़ेगा सर। केस के बारे में लिखते लिखते इनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे सर। नहीं सर, मैंने तो उस जमीन को लीज पे लिया था सर। मेरा नुकसान हुआ और मछली पालन भी चौपट हो गया। छोटी छोटी मछलियां यतीम हो गई सर। उनके आंसू कैसे देख पाऊंगा सर? जहां तक शो का सवाल है, वो तो जरूर होगा सर। इस शो के नाम पर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही टिकट बेचा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर। मेरी प्यारी मछलियां। चलिए बताइए, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? मुझ जैसे मासूम आदमी को आप गिरफ्तार करना ही क्यों चाहते हैं? अगर कहिए तो मैं अपने वकील को बुला सर, लूं। वकील दिल्ली का है, नंद गोपाल मारन। बिना उसकी मर्जी के अगर कोई उसके बराबर तौल कर भी रुपया दे दे तो भी केस नहीं लड़ता है सर वो। सही कहा ना? सही कहा, वही वकील है मेरा। मिस्टर गोपन, यू मे वेट आउटसाइड प्लीज। देखिए, DG साहब से बात करते हैं। होम सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करने को बोला है। What is he? I mean, how is he so influential? देखिए,
हम किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक पूरी छानबीन न हो जाए। पंचायत के साथ आपको डिस्कस करना होगा। हाँ, चलिए। देखिए मिस्टर गोपन, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे आपको आना होगा। सर, जब हम पुलिस वाले शर्मिंदा होते हैं तो यही कहना पड़ता है, फिर से बुलाएंगे। नॉनसेंस। हाँ, अभी खुशी मना लो क्योंकि अभी बच गए, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। तुमने जो ये नकाब पहना है, मैं उसे उतार के रहूंगी। एक्शन तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो डायलॉग बोला है उसमें थोड़ा और ड्रामा चाहिए मुझे भी था। ऐसा ही लगा मैडम। नो, हु केयर्स। हर समय हर एक को धोखा नहीं दे सकते तुम। जो रेत निकाली है उसे वापस डालने की तैयारी कर लो। सच में मुझे बेलचा चलाना नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा। अगर सीख लिया तो मैं चलाऊंगा। अगर आप ये चाहती हैं तो मैं जरूर सीखूंगा। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। काफी घमंडी औरत है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। तुम बिल्कुल सही हो गोपन। वो क्या कहते हैं, ब्यूरो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके पीछे जरूर कोई है। ऐसी बात है क्या? हाँ, मैंने देखा अरे नहीं, इसके पीछे काफी लोग हैं। हम पता लगा लेंगे। मुझ में भी पुष्पराज है। अब ये पुष्पराज कौन है? डिटेक्टिव पुष्पराज। वाह, जरा मैडम, आपने धारावी के बारे में सुना होगा। ये वही गोपन है जिसने एक ही रात में पूरी धारावी को खाली करा दिया था। व्हाट रबिश। आपने धारावी देखी भी है? वो बहुत बड़ा एरिया है। किसी ने वो जगह एक रात में खाली नहीं की है, और ना ही कोई कर सकता है। नहीं मैडम, इसने खाली करवाई थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि धारावी के लोगों को भी नहीं। ऐसा है ये संगीतकार गोपन, नियतिनकार गोपन, ये उसका नकली नाम है मैडम। असलियत तो ये है कि वो अंडरवर्ल्ड से है। बादशाह बिल्ला काला, ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है, इसीलिए इसने अपना नाम अलग रखा है। ध्यान दिया क्या आपने? नियतिनकार गोपन का असली नाम है गोपाल। जी हाँ। देखिए मैडम, मैंने एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी सारी बारीकियां बताकर 2 चित्र बनवाए हैं। गोपाल। इतनी बारीकियां बताने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने ही तो है ये जिंदा। मैडम, भले ही मुलजिम जिंदा हो और हमारे सामने हो, पर उसका रेखा चित्र बनवाना पुलिस की कार्रवाई का एक हिस्सा है। वो अनजान डिटेक्टिव जो इसके पीछे है और जिसने सारी जानकारियां हासिल की हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं मैडम। आप किसी को बताइएगा नहीं। केरल के हवाई अड्डे पर जो सोना स्मगल होता है, उसके पीछे वही तो है। उसकी एक और खासियत है, हर बुरा काम करता है, लोगों को मार भी डालता है, किडनैपिंग में भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो नारकोटिक्स का धंधा कभी नहीं करता। नारकोटिक्स का धंधा गंदा है ऐसा कह के वो उससे हमेशा दूर रहता है। गोपा के बारे में मुझे इतनी जानकारी है मैडम, आगे पता लगा रहा हूं।